और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और अब श्रद्धालुओं को देखिए अंदर जाने की इजाजत दी गई है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौके पर मौजूद थे और सर्दियों का जब मौसम आता है उस वक्त कई महीनों तक कपाट बंद कर दिए जाते हैं और जैसे ही सर्दियां खत्म हुई, गर्मी का मौसम आ गया है और चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और केदारनाथ धाम जो कि हमारे जो अहम 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक अहम माना जाता है, उसके कपाट खोल दिए गए हैं और देखिए एक एक करके जो श्रद्धालु हैं तमाम लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी है। खूबसूरत तस्वीरें केदारनाथ धाम से हम आपको दिखा रहे हैं। गेंदे के फूलों से लगभग 35 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। पूरे परिसर को सजाया गया है और ये मुख्य एरिया जहां पर मंदिर का मुख्य कपाट है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजा अर्चना हुई, मंत्रोच्चार हुआ और आर्मी के बैंड की धुनों के बीच कपाट खोले गए और जैसे ही कपाट खुले तो जो लोग जो साधु वहां पर खड़े थे वो सबसे पहले उन्होंने अंदर प्रवेश लिया और उसके बाद भक्तों की भीड़ भी आप देख रहे हैं। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बीच लगभग 7 से 8 हज़ार की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं बाबा के दर्शनों के लिए। और हर कोई आतुर होता है कि जैसे ही कपाट खुले तो वो सबसे पहले अपने बाबा के दर्शन करें। और आपको बता दें करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह मौजूद है केदारनाथ धाम का मंदिर और इसके सामने आप देख सकते हैं कि जो बर्फ से ढकी चोटियां नजर आ रही हैं। और जैसी त्रासदी आई थी, त्रासदी के बाद जो जिससे हिमालयन सुनामी कहा जाता है उसमें मंदिर प्रांगण को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसके बाद जो उसका रीडेवलपमेंट हुआ है जिसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, जो लगातार कई बार दौरा कर चुके हैं केदारनाथ धाम का। वो अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है और जो भी केदारनाथ धाम अब जाता है वो यही कहता है कि यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ सुविधाएं मिलती हैं और यहाँ पर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वो वाकई में ही वर्ल्ड क्लास है। और यही वजह की बड़ी तादाद में यूथ यानी कि जो युवा है वो केदारनाथ धाम की ओर खींचे चले आ रही है। यानी कि एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ एक जो एडवेंचरस यहाँ पर एक एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है पहाड़ों के बीच इस भव्य मंदिर को देखने का, वो अपने आप में एक कह सकते हैं कि अलौकिक एक्सपीरियंस है। भव्य दिव्य तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से। देखिए कपाट खुल चुके हैं और किस खूबसूरत और मनमोहक तरीके से मंदिर में सजावट की गई है और काफ़ी हज़ारों की संख्या में भक्त वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि अब जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। इसके अलावा 27 तारीख को बाबा बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे। यमुनोत्री गंगोत्री की बात करें तो वहाँ कपाट खुल चुके हैं और कहते हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड के इन 4 धाम की यात्रा कर ली, समझिए मोक्ष की प्राप्ति हो गई। 3 दरवाजे हैं इस मंदिर के और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब पूजा अर्चना हो रही थी और कपाट पर जो साधुगण हैं, जो श्राइन बोर्ड के सदस्य हैं वो मौजूद थे और ये कपाट खुले। और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंदर गर्भगृह के दरवाजे भी खुलने वाले हैं। पूरी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत मंत्रोच्चार के तहत, पाठ के तहत इन कपाटों को खोला जाता है और धीरे धीरे करके हर एक कपाट खुल रहा है। पहले मुख्य द्वार खोला गया, क्योंकि 3 दरवाजे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा। वो जो पूरी प्रक्रिया है वो तीनों ही दरवाज़ों पर उस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। लेकिन इसी बीच ये आर्मी ग्रेनेडियर रेजिमेंट बैंड की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जब भी कपाट खुलते हैं या बंद होते हैं ये आर्मी का दस्ता, ये बैंड यहाँ पर मौजूद रहता है और अपनी मनमोहक और अलग अलग धुनों से वहाँ माहौल को और खूबसूरत और बेहतर बनाता है। ये उस वक्त की तस्वीरें अमित, जब पहला द्वार खोला गया। अब यहाँ से ये सभी साधु और श्राइन बोर्ड के सदस्य अंदर प्रवेश करते हुए हम तस्वीरों में देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा दरवाज़ा और फिर मुख्य द्वार यानी कि जो गर्भगृह का दरवाज़ा है, जो कपाट है वो खोला जाएगा। बिल्कुल, जो मुख्य द्वार जिसका जिक्र कर रही थी ज्योत्सना, वही आपकी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं आपको बता दें कि ये जो मुख्य द्वार है उसके दाईं तरफ का जो दरवाज़ा है उस द्वार को खोला गया जिससे सबकी एंट्री होती है। यहीं से श्रद्धालुओं की एंट्री की जाती है ताकि जो मुख्य द्वार जब खुला रहता है तो बाहर प्रांगण जो है, प्रांगण में जो लोग मौजूद है वहाँ से वो बाबा के दर्शन कर पाते हैं। और यही वजह है कि जो 3 हम द्वारों का जिक्र कर रहे हैं तो एक द्वार से जो एंट्री होती है जो कि दाईं तरफ है और बाईं तरफ से आप निकास हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंदी है उन्हें भी फूलों से सजाया गया और यही वो प्रांगण है। आपको बता दें कि इससे पहले यानी जो इसका जो रीडेवलपमेंट हुआ है केदारनाथ धाम का, उससे पहले जो ये प्रांगण था काफ़ी छोटा था।
लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि जब इसको रिडेवलप किया गया तो इस प्रांगण को बहुत बड़ा किया गया ताकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देखें हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो सोचिए कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस दुर्गम इलाके में आपको डिजिटल कनेक्टिविटी मिलती है, यानी कि आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से लोग लाइव यानी वीडियो कॉल करके अपने परिवारों के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है, जो सुविधा है, वो बहुत ज़बरदस्त दी गई है श्रद्धालुओं के लिए। और ये जो आप खास बैंड का हम जिक्र कर रहे थे कि 6 ग्रेनेडियर्स का ये पाइप बैंड है जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद था, इसने यहाँ पर काफ़ी देर तक यहाँ पर प्ले किया ताकि ये जो खास मौका है वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिल सके। और यहाँ पर आपको बता दें कि आर्मी के कई सारे कॉलम्स यहाँ पर रहते हैं ताकि किसी भी हालात से निपटने के लिए वो मौजूद रहें, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। वैसे आपको बता दें मौसम खराब होने की वजह से चेतावनी दी गई है कि इस इलाके में एवलांच आ सकता है। और खास तौर पे जो भैरव या फिर कुबेर ग्लेशियर है जो कि लिंचोली पे पड़ता है, यानी कि जो ट्रैकिंग रूट है, ट्रैकिंग रूट का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें पैदल चलकर लोग केदारनाथ आते हैं, वहां पर लोगों को काफ़ी सतर्क रहने के लिए कहा गया है ताकि जो बर्फबारी हुई है उसके दौरान वो ध्यान रखें। इसके अलावा चॉपर के जरिए भी लोग केदारनाथ पहुंचते हैं। बहरहाल एक हम कह सकते हैं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन कह सकते हैं शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था जब केदारनाथ जाने के लिए करीब आप समझ सकते हैं कि 30 से 25 मिनट में आप रोपवे के जरिए पहुंच सकते हैं। उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि काम की शुरुआत हो चुकी, कुछ साल वहां पर लगेंगे, जिसके बाद सीधे रोपवे पे बैठकर आप केदार घाटी के नज़ारे को देखते हुए केदारनाथ धाम पहुंच पाएंगे। तो कुल मिलाकर केदारनाथ धाम की जो कपाट खुल चुके हैं, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर ये इलाका है। जो यहाँ पर जाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि एक बार फिर से जाए, क्योंकि यही जो एक्सपीरियंस है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि जो भी यहाँ पर आए स्पिरिचुअल जो टूरिज्म है उसका जो जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, अगर उसकी आप अनुभूति चाहते हैं, उसकी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जाना चाहिए। तभी आप समझेंगे कि किस तरह से वहाँ पर सुख सुविधा दी गई। और खास तौर पे केदारनाथ धाम जो कि बहुत ही दुर्गम रास्ता है इसका पहुँचने के लिए, वहाँ पर अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ तैयार की जा रही हैं और वहाँ पर इस तरह से अगर जो यात्री आते हैं उनके लिए सुख सुविधा, चाहे उनके ठहरने के लिए जगह हो, चाहे उनके वहाँ पर मेडिकल इश्यूज़ हो, चाहे वहाँ पर उनके पहुँचने के लिए हो, या फिर जो वहाँ पर लंबे वक्त तक थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं, यानी कि कोई जाता है तो 1-2 दिन नहीं हो सकता, हफ्ता भर रहना चाहता है, उसके लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम है। तो ये जो सारी सुख सुविधा दी जा रही है वहाँ पर, वो अपने आप में बहुत ही आप कह सकते हैं तारीफ के काबिल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।